किधर होता है और किस तरह मतलब आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूँ कि स्कैम होता क्या है। बहुत सारे लोगों को वर्ड स्कैम का तो पता है, बट ये चीज क्लियर नहीं होती कि स्कैम असल में होता क्या है। मेरे साथ हुआ तो मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, जैसे बहुत सारी कंपनी पाकिस्तान में कर रही है, नहीं छोड़ दें तो वो फिर सारी चीजें पुरानी हो जाएगी ना। तो बेसिकली मैंने एक ऐसी फर्म में इन्वेस्ट किया जिनका कोई लाइक प्रोडक्ट नहीं था, बेसिकली फिजिकल उनका कोई बिजनेस नहीं था, बट उसकी हाइट इतनी ज्यादा थी कि उन लोगों ने हमारे माइंड में चीज बिठा दी थी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका फ्यूचर में फायदा है ही है, लाइक और पैसे डबल होने वाला थी, ठीक है, लाइक आप 1000 कर रहे हो, लेकिन वो 1000 में तो नहीं थी, वो लैक्स में थी। पर बात ये है कि वो एक चीज माइंड में बैठ गई थी कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है और इसमें तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, और उसको एक दिन 2 दिन नहीं पूरे 3 साल किया। ये बात नहीं है कि वहां से अर्निंग नहीं की, लेकिन इस वे में वहां से निकाली नहीं कि नहीं इसने तो कल को बढ़ना है, ये तो ज्यादा हो जाएगी। आपको पता है इंसान है कहीं ना कहीं लालच में आ जाता है कि ये चीज बढ़ जाएगी। तो उस चीज को देखते हुए मैंने जो अपनी जाती इन्वेस्टमेंट थी वो भी कुछ रिलेटिव्स की, कुछ फ्रेंड्स की भी उसमें ना करी, लेकिन टिल देन क्या हुआ कि रात के 4 बज रहे थे और सुबह हमें कॉल आ रही, हमें तो लाइक नॉर्मल बात है सब कुछ था, और सुबह जब हम उठे हैं तो पूछा कि भाई इतनी कॉल्स क्या हुई, क्या हुआ, तो पता लगी वो वेबसाइट थी वो खत्म हो चुकी है, वो बंद हो गई है और उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। और लिटरली हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि हमने किसको पैसे दिए, कैसे दिए, कौन इसका मेन है, और जो सीईओ साहब थे उसके, उनका तो वैसे ही अल्लाह हाफिज, वो तो थे ही नहीं, मतलब वो तो मिले ही ना उसके बाद। अब हुआ ये कि मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला उस पूरे सिनेरियो के बाद। जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी साइट पे थी जो एक वेबसाइट बनी हुई थी जिसके कोई इनविजिबल चीज थी, कोई प्रोडक्ट नहीं थे, कोई कंपनी नहीं थी, कहीं पर कोई ऑफिस नहीं था, ठीक है, सिर्फ उसमें इन्वेस्ट होने थे और डबल होने थे, ठीक है। किस तरह का सिनेरियो था, और बहुत से लोगों ने जो नेगेटिविटी फैलाई हुई है वो भी इसी तरह की कंपनी से ही निकली हुई जो है वो है नेगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव थॉट्स है कि कंपनी भाग जाती है, ठीक है। मैम ने तो चलो ठीक है फीमेलों ने कर दिया, फीमेल इस तरह के स्टेप्स बहुत कम लेती है। एक्चुअली मैम ने भी इसलिए स्टेप लिया बिकॉज़ इनके फादर नहीं है, बिकॉज़ ये 3 क्लास में थी तब इनके फादर की डेथ हो गई थी, देन इन्होंने खुद अपनी फैमिली को घर का राशन, खर्चा, सालन, रोटी में सब्जी सब खुद लेकर आती थी, खुद मैनेज करती थी, तो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली वॉइस वाली वो आने लग जाती है, मैं आती है आपके अंदर एक टाइम में, एक ऐसे टाइम में जहां पर आपको 10 रुपीस मिलते हैं और आपको लगता है कि ये मैंने आज खा लेने हैं, उस टाइम में उस 10 रुपीस का हम सोचते थे कि इसका क्या लेना है हमें, तो वो डेफिनेटली ये चीजें इंसान को मैच्योर कर देती है। इसमें पेंसिल लेनी है, हाँ, इसमें ये रहनी है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, 2-3 दिन के पैसे का चाहिए, कॉपी, इस तरह की चीजें उस क्लास में, जिस क्लास में हमें ज्यादा होता था कि हमने चीज खा रही है, ठीक है, उस टाइम से इनकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी, और कोई बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा जॉब्स कर चुकी, बट स्टिल इस बिजनेस को फिर बाद में स्टार्ट किया, एंड टू सीसी ने इनकी लाइफ को फिर चेंज किया, और ये चीज को भी एक्सप्लेन करेगी। बट नेगेटिविटी ये पॉइंट स्कैम वाला था, तो यही होता है, ठीक है, एक्चुअल में कि वो वेबसाइट उसका कोई पता ही नहीं होता है जिस पर आप इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, एंड उस बुक फिर बाद में जब जाया हो जाती है तो फिर बाद में आप बोलते हो कि मैं तो स्कैम हो गया। फॉरएवर एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है, 4000 प्लस ऑफिसेज बना चुकी है, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना चुकी है, बहुत से प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, ठीक है। इसकी हर साल 2 से 3 फिजिकल एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जिसमें मीटअप्स होते हैं, हमारे जैसे हमारे ट्रिप्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ी कोई भी पैदा भी हुई हो तो मुझे बता दीजिएगा, कोई भी नहीं है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो गेम्स अंडर 23 वर्ल्ड करा है, ये फॉरएवर लिविंग का भी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लाइसेंस लेना होता है, मैं 260 लेवल करके आपको फ्री पैसों के प्रोडक्ट मिलते हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि आपने पैसे दिए फिर पैसे को डबल होने लग गए, इतना भी नहीं है। तो बेसिकली जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया तो आप लोग सोचते हैं अगर आपने एक ऐसी कंपनी की तो फिर दोबारा ऑनलाइन क्यों ज्वाइन करी, तो उसका रीजन ये था, इसकी फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस है, आपको पता है आप जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के नाती भी नहीं है। अगर आप एक शॉप पे जाते हो, सपोज करते हैं, और आपने वहां पर लाइक 100 रुपीज पे की और बदले में आपने एक स्टॉक ले ली, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो बेसिकली यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो अमाउंट आप पे करते हो बदले में उसके आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं,
ठीक है। उसके अलावा फिर वो बिजनेस आप सिर्फ अपने पाकिस्तान में नहीं 170+ कंट्रीज में कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अगर कोई भी काम करें, अगर लिमिटेड हमारे पास मतलब एरिया होता है, एक लिमिटेड चीज होती है कि हमें इसमें करना है, लेकिन यहाँ पे तो इंटरनेशनली भी आप कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ी मार्केट, ये नहीं कि अगर आपके पास इंटरनेट है ना तो पूरी दुनिया आपके लिए मार्केट है फॉरएवर में। आप कहीं भी बैठ के, अगर आपके पास इंटरनेट है अच्छा 2 to 3 आवर्स का टाइम है तो आप इसको कर सकते हो। फॉरएवर में वर्किंग करने का सबसे मेन मेरा यही था कि मैंने एक ऐसी चीज से निकलकर, जिसको प्रॉपर स्कैम आप कह सकते हैं, इस चीज को ज्वाइन करने का मकसद यही था कि यहाँ आने से मेरी लाइफ चेंज हुई। सिर्फ ये नहीं कि चेंज हुई, प्रॉपर वे में मेरी बहुत सारी चीजें आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, मेरी लाइफ की जर्नी और बहुत सारी चीजें स्ट्रगल से निकल के यहाँ पर आना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसमें मैम का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने मुझे इंकरेज किया उस टाइम पे जब मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं होगा। जब इन्होंने मुझे बताया तो मैं लिटरली अंदर से हंस रही थी कि क्या मतलब फिर मैंने वही काम करना जो मैंने पहले करके छोड़ा है। लेकिन जब मैंने अब किया है तो मुझे पता चला कि नहीं, ये तो बहुत ही कोई और चीज थी। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग नहीं मतलब इनके अंदर स्टेमिना हो पा रहा है या नहीं हौसला हो पा रहा है कि हम इसको करें या नहीं, मैं आपको कहती हूँ कि आप इस चीज को करें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये चीज आपको खुद प्रूव करेगी कि आप लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं और कितना ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत करता हूँ। ओके ओके, तो ये पॉइंट भी नोट डाउन करिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो को इनवाइट करते हैं मैम फरजल चौधरी, ठीक है। और इनके साथ में कुछ क्वेश्चन पर वर्क करेंगे। मैं आपको क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं कुछ जैसे मैंने बताया कि हम मेरा कोर्स फॉर एक्सेलरेट